हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष गुरु जी की ज्ञान भरी बातों को लेकर के। यदि आप लोगों ने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं गुरु जी के श्री चरणों में, सुनते हैं उनके मुखारबिंद से ज्ञान भरी बातें, जिससे हमारा जीवन सफल समृद्ध हो सके। आइए चलते हैं। फिर हाथ पकड़ कर पीछे कर दिया। हम लाइन में लगे हुए थे, दर्शन कर रहे थे, तो हमने देखा सब हंस रहे थे उस पत्नी पर, उस पति पर कि पति का हाथ पकड़ कर पीछे कर दिया, हाथ पकड़ कर पीछे कर दिया। तब जितने लोग लाइन में लगे थे वो बाहर निकल गए, और वो पत्नी और वो पति दोनों हाथ पकड़कर पत्नी पति को पीछे करती रही, और पति पीछे कर सकता रहा, पत्नी फिर हाथ पकड़कर पीछे करती रही, पति फिर कर सकता रहा। सब हंस रहे थे, जो हंस रहे थे वो धक्के खाकर बाहर निकल गए। जो पत्नी पति का हाथ पकड़कर पीछे कर रही थी वो दोनों कम से कम 7 से 8 मिनट तक नारायण का दर्शन करते रहे। लोगों को लग रहा था कि ये इसको पति को हाथ पकड़ के पीछे कर दिया, लोगों को लगा कि पति को ऐसा कर दिया, पर पत्नी पति का हित सोच रही थी। हम इतनी दूर से आए हैं, नारायण के सामने पहुंचे हैं, 1 सेकंड भी दर्शन ना मिले तो क्या मतलब था। इसलिए वो अपने पति को सही से दर्शन करा रही थी, तो हाथ पकड़ कर पीछे करती जा रही थी। उसकी सोच अच्छी थी, उसके विचार अच्छे थे, पर दुनिया के विचार ठीक नहीं थे। बहुत विचार लोगों के पीछे। कई लोग बहुत होशियार होते हैं, पूनम जी, कई लोग बहुत होशियार होते हैं। इतना बड़ा झोला लाते हैं, उसमें पन्नी लाते हैं, पन्नी में बेलपत्र लाते हैं, माला लाते हैं, साल लाते हैं, झोला लेके पास में खड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे साल निकालते हैं, फिर माला निकालते हैं, फिर बेलपत्री निकालते हैं, फिर बाबा को चढ़ाते हैं। क्यों? उतनी देर कैमरे में भी तो आते हैं। और कई ऐसे होते हैं, आए, प्रणाम करा, बाबा को नमन करा, एक झलक पोथी का दर्शन, अब वो बैग में रह गई, वो पन्नी में रह गई, वो साल में रह गई, वो माला में रह गई। उतनी देर वो माला ढूंढ रही थी, उतनी देर आई थी, और 1 सेकंड के लिए इस पोथी का दीदार करके स्पर्श कर चली जाती, तो वैसे ही माला अब वो उसमें रह गई। दिक्कत तो वही है ना। अब कहते हैं गुरु जी तुम व्यासपीठ पे पैसा चढ़ाने का मना करते, क्यों? उतनी देर तुम पर्स खोलोगे, पैसा निकालोगे, जेब में हाथ डालोगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के मंदिर में भी जाना, भगवान के सामने भी जाना, तो उसको नीचा मत दिखाना। ये मत सोचना कि भगवान कुछ लेने के लिए बैठा है, भोलेनाथ तो 24 घंटे लुटाने के लिए बैठा है। तुम लूट लो जितना चाहिए, तुम पालो जितना चाहिए। इतनी देर तुमने बेद खोला, इतनी देर तुमने पन्नी निकाली, माला निकाली, साल निकाला, उतनी देर ना जी भर के देखा। क्या बोलते हो? ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी कितनी दूर से आए थे, मौका भी मिल गया। पूनम जी ने ऊपर भी चढ़ा दिया तुम्हें मंच पे। कितने किस्मत वाले हो, सोचो कितने भाग्यशाली। मंच पे भी चढ़ा दिया, उसके बाद भी भाटा पड़ा हो तो कोई करेगा। बोला माला, उतनी देर में तो यहाँ आती, झोली पसारती, झोली भरती और चली जाती। बाबा वैसे ही जो या तो एक झलक आना है, एक झलक के लिए। अरे पूनम गुरुजी अपने सीधे सरल भाषा में और सीधे तरीके से हमें अपनी बातें अच्छे से समझा देते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है, यह कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख करके ज़रूर बताइएगा। यदि पहली बार चैनल को विजिट किया था तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।